सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर। हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। आप इस समय देख रहे हैं NIOS DLED वीडियो लेक्चर सीरीज 504 और 505 कोर्स के लिए। तो अभी तक अगर आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो आप जरूर देख लें। आज इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे कोर्स 504 के ब्लॉक 1 के इकाई 1 के यूनिट 1 के टॉपिक नंबर 1.2.1। इसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो ये है टॉपिक हमारा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो इस टॉपिक में पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके अलग अलग स्टेजेस के बारे में, उसके जो डिवीजन्स किए गए हैं, उसके जो उनको जिन भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम आज यहाँ पर समझेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझें, एक अच्छा टॉपिक है ये। और चलिए शुरू करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। बच्चों के सोचने के तरीके की हम बात करें तो ये बच्चों का जो तरीका होता है वो बड़े लोगों के सोचने की तरीके से बहुत अलग होता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सब हम जानते हैं। बच्चे अलग तरह से सोचते हैं और आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि अलग अलग एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, अलग अलग आयु के होते हैं, उनकी हर चीज़ को देखने का और करने का नज़रिया अलग अलग होता है। एक एज का बच्चा, एक उम्र का बच्चा किसी चीज़ की तरफ कुछ अलग क्रिया करेगा उसके साथ में, किसी चीज़ के साथ में, और दूसरी उम्र का बच्चा उसके साथ कुछ अलग उपयोग करेगा। तो ऐसा होता है। तो पियाजे ने बच्चों में ज्ञानात्मक विकास का स्तर सिद्धांत को विकसित करते समय इन्हीं चीज़ों का अवलोकन किया है। तो पियाजे जो थे, जो इस बात पर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा और इसको एक डिवाइड किया इस एज के अनुसार, उम्र के अनुसार। बच्चों की जो शक्ति है, जो सीखने की कला है और जो डेवलपमेंट है उसको, तो वही यहाँ पर हम समझेंगे। पियाजे ने अपने 3 बच्चों का उनके जन्म से ही बहुत बारीकी से अवलोकन किया, यानी उन्होंने खुद अपने बच्चों को इस चीज़ को ऑब्जर्व करके देखा। उनकी जो भी एक्टिविटीज़ थी या उनके जो भी क्रियाकलाप थे, उन जो वो करते थे, उनको बहुत समझा और उसके आधार पर एक ग्रुप बनाया, एक समूह में उसको बांटा और फिर किस तरह से अलग अलग कहना चाहिए एज के दौरान क्या क्या चीज़ों का बच्चे सीखते हैं, किन किन चीज़ों का उनके अंदर निर्माण होता है, उनका दिमाग किस तरह से काम करता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति किस तरह से विकसित होती है, ये सब इन 4 क्रियाओं में, इन 4 विभागों में उनने एज के अनुसार यानी कि उम्र के अनुसार बांटा है। तो आइए इन 4 क्रियाओं को समझते हैं। तो ये 4 जो यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं, जो स्तर बताए गए हैं संज्ञानात्मक विकास के, वो हैं संवेदी क्रियात्मक काल, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक रहता है बच्चे के। उसके बाद पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष तक रहता है, इसको कहा जाता है, प्री कॉग्निटिव काल, प्री ऑपरेटिंग काल पीरियड कहा जाता है। और थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, यानी कि मूर्त संक्रिया काल 7 से 11 वर्ष तक रहता है ये। और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, जिसमें औपचारिक संक्रिया कहा जाता है। 11 से 12 वर्ष 11 से 12 वर्ष से और 14 से 15 वर्ष तक के बच्चों का ये यहाँ पर कहा गया है। तो ये अलग अलग आप देख रहे हैं, यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं, और जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, और 7 से 11 वर्ष, और 11 से 12 वर्ष या 14-15 वर्ष। तो ये आपने अपने स्कूल में भी कई रिपोर्ट्स में इस तरह के बच्चों की सूची बनाई होगी इस स्टेज के अनुसार। तो यहाँ उसी के अनुसार ये बांटा गया है। तो अब इन क्रियाओं को, इन कालों को, इन पीरियड्स को एक एक तरह से समझते हैं जो डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले लेते हैं संवेदी क्रियात्मक काल। तो संवेदी क्रियात्मक काल यानी कि सेंसरी सिस्टम, सेंसरी पीरियड। तो सेंसरी का ये है कि यहाँ पर जो 1.5 से 2 वर्ष तक का ये समय होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ उन बच्चों की बात की जा रही है, बहुत छोटे होते हैं और वो ऐसी क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को चूसना या फिर किसी चीज़ को देखना, पकड़ना। ये जब वो क्रियाएं करते हैं तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये तो यूं ही है, इसका कोई अर्थ नहीं है, और वाकई उस समय उनका कोई अर्थ नहीं होता जब वो ऐसा कर रहा होता है। लेकिन आगे चल के यही क्रियाएं उसको सिखाने के लिए, और ये जब जुड़ती हैं आगे जाके, तो उनको कई चीज़ों को सिखाने में मदद करती हैं।
फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि मान लीजिए कोई चीज़ आपने बच्चे ने आज पकड़ना सीखी, बहुत छोटा बच्चा है वो 1.5-2 साल का, लेकिन उससे वो ग्रिपिंग करना सीखता है, चीज़ों को पकड़ने की क्या ताकत होती है, क्या चीज़ें होती हैं, वो आगे चल के जब थोड़ा और बड़ा होता है तो जब उसको स्कूल्स में और कई जगह सिखाया जाता है तो वो होल्ड करने की, ग्रिप लेने की ताकत उसमें आती है और समझ उसमें आती है। तो कोई भी चीज़ यहाँ कहना चाहिए कि बेवजह नहीं होती है, वो आगे चल के आगे जुड़ती है, ये इन्होंने इसमें बताया है। अब ये इसमें बताया है कि उनके जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो आगे उसमें वृद्धि होती है, उनके दिमाग में वृद्धि होती है, जो आज वो क्रियाएं छोटे स्तर पर 1.5 से 2 वर्ष की आयु में संवेदी क्रियात्मक काल में कर रहा होता है। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण इसमें दिया गया है कि सबसे पहली क्रिया जो बच्चा प्रदर्शित करता है वो अंगूठा चूसना। तो अंगूठा चूसना आपने सभी बच्चों को करते हुए देखा होगा। पहले इसमें ये चीज़ हमको थोड़ा अजीब लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा इसको खुद की ही एक प्रतिक्रिया होती है जिसके ज़रिए वो करता है। ये कहाँ से सीखता है, ये कैसे आ जाती है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो ऐसा अपनी ही प्रतिक्रिया से करता है, अपनी समझ से करता है। या ये कहें कि बच्चे को हम उस समय किसी चीज़ों को करने से रोकते हैं, इसमें ये बताया गया है कि एक तरह से उसको मना करते हैं इनडायरेक्टली, तो वो उसका एक प्रतिबंध सा हो जाता है उसके रिफ्लेक्शन में, यानी कि जो उसको करने से रोका जाता है तो वो इस तरह की चीज़ें करता है। तो ये एक स्वयं का उसका तरीका होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो एक आदत बताई गई है और जो आगे चल के बदलती है। 1 वर्ष की आयु पर बच्चे के व्यवहार में नया तत्व आ जाता है जब वो 1 वर्ष का होता है तो। और इसके बाद आपने देखा होगा कि वो अपने जो कार्य हैं उसमें एक उद्देश्य स्थापित करता है, एक उसकी इच्छा आ जाती है, उसकी खुद की इच्छा बनने लगती है जो कि शुरू में नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मान लीजिए कि किसी दूरी पर बॉल रखी हुई है और बच्चा उसको लेने का प्रयास कर रहा है, तो अब वो चल नहीं सकता तो वो घिसट कर वहाँ जाने की कोशिश करता है, या किसी चीज़ को हिलाकर उसको अपने पास लाने की कोशिश करता है, या कोई और तरीके अपनाता है जिससे कि वो बॉल उसके पास आ जाए। अब यहाँ उसकी इच्छा है उस बॉल को पाने की और वो कई तरह के साधन अपना इस्तेमाल कर रहा है, तरीके इस्तेमाल कर रहा है। तो आप देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से इसमें समझाया गया है कि बच्चा किस तरह से उसका दिमाग धीरे धीरे इस तरह की मजबूती में आता है कि यहाँ उसकी इच्छा उसके अंदर आ गई और उसमें ये समझ आ गई कि मैं किन किन तरीकों का इस्तेमाल करूँ, ये करूँ, वो करूँ, जिससे कि मैं अपना उद्देश्य पूरा कर लूँ। तो ये एक बहुत खूबसूरती से इसको समझाया गया है। पियाजे ने इसे एक बुद्धिमानी वाला कार्य बताया है। बच्चा कुछ उद्देश्य और साध्य के साथ सोचना शुरू करता है और उसी साध्य को प्राप्त करने के लिए उचित साधन की तलाश करता है, यही उसमें कहा गया है। और यही वो समय होता है जब वो घर में बोली जाने वाली भाषा को भी सीखता है। तो ये इसमें बताया गया है, यहाँ घर की जो भाषा है वो सीखने का ये काल शुरू हो जाता है यहाँ पर। तो ये था पहला स्टेज इस दिशा में। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेज की तरफ जो कि है पूर्व संक्रिया काल। तो यहाँ पर प्री ऑपरेशनल पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब ये जो समय होता है वो 1.5 से 2 वर्ष से लेकर शुरू होता है और 7 वर्ष की आयु जो तक के बच्चे होते हैं उन तक ये चलता है। इसे आप विद्यालय से पूर्व की अवस्था मान सकते हैं, क्योंकि इस समय तक बच्चे विद्यालय में से पूर्व की अवस्था को लेकर चलते हैं, विद्यालय में अभी तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर जो सीखने की पद्धति रहती है वो सिंबॉलिक रहती है, प्रतीकात्मक निरूपण की अवस्था है। ये निरूपण मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है इससे पहले के लेक्चर्स में। तो जो चीज़ें वो सीखने की कोशिश कर रहा होता है वो सिंबल्स के माध्यम से, जैसे कि कोई लैंग्वेज है या फिर सिंबॉलिक खेल है। इस तरह के खेल आपने कई घरों में हम कई चीज़ें बच्चों के लिए लेके आते हैं जिसमें पजल्ड होती हैं छोटी छोटी सी, और उसमें तरह तरह के आकृतियाँ होती हैं, सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनके माध्यम से सिखाने का, और कई तरह के खेल आविष्कार कुछ खिलौने होते हैं उनके माध्यम से सिखाने का यहाँ प्रयास किया जाता है। तो एक तरह से सिंबॉलिक यानी कि प्रतीकात्मक चीज़ों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है इस वर्ष की आयु में सिखाने के लिए। संवेदी क्रियात्मक काल के दौरान वस्तुओं और कल्पनाओं को रूपांतरित करने के लिए किसी शब्द या प्रतीक का उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बच्चे को डायरेक्ट शब्दों के जरिए नहीं सिखाते, क्योंकि बच्चे की समझ इतनी नहीं होती और ना हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें आकृतियों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से, उससे जुड़े हुए खेलों के माध्यम से सिखाने का प्रयास करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छे वे में इसको समझाया गया है कि इस स्टेज पे आप क्या करें इस उम्र के बच्चों के साथ में। तो इसलिए यहाँ कहा गया है खेल खेल में बच्चे अलग अलग रूप धारण करते हैं। यहाँ पर कई तरह के खेल होते हैं जो कि वास्तविक चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, वास्तविक चरित्रों से, कैरेक्टर से, या फिर वास्तविक उपयोग में आने वाली चीज़ों से, और उसको सिंबल के रूप में हम सिखाने का उन्हें प्रयास करते हैं इस स्टेज में।
यहाँ पर विलंबित अनुकरण में बच्चा स्वयं को ऐसी क्रियाकलाप में संलिप्त रखता है। ऐसे प्रतिरूपों के अनुकरण करने की आवश्यकता पड़ती है जो उसके सामने उपलब्ध नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बच्चे खेलते हैं खाना बनाने के लिए, या घर घर खेलते हैं, या खिलौनों को कपड़े पहनाने का खेल होता है, या इस तरह की जो आपने ऐसे कई तरह के खिलौने देखे होंगे जिसमें बच्चे खाना बनाने की कटोरी होती है, या फिर गुड़िया को कपड़े पहना रहे हैं। तो ऐसे फैमिली बनाते हैं। आपने देखा होगा बच्चा कहता है कि ये छोटा वाला जो टॉय है या गुड़िया है ये मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है, या ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये मेरी खाना बनाने की कटोरी है, इसमें मैं खाना खाऊंगा। तो जो छोटे छोटे खिलौने आते हैं, तो यानी कि अब यहाँ वो क्या कर रहा है, जो असली ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो उनको प्रतीकात्मक रूप में, उसके सिंबल के रूप में, छोटी छोटी चीज़ों में वो उनको बता रहा है। तो उसको ये उसमें ये सिंबल्स के ज़रिए चीज़ों को दिखा रहा है कि ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये फ़ोटो जो बना हुआ है, या फिर ये कटोरी जो कढ़ाई जिसमें मम्मी खाना बनाती है। जो छोटे छोटे खिलौने या इस तरह के फ़ोटोज़ के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से वो बताने का, तो यानी कि सिंबॉलिक रूप से वो सीखता है इसमें एक तरह से अपने आप में जो उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये यहाँ पर पूरा सिंबल्स के ज़रिए ही रहेगा। सिंबॉलिक पूर्व संक्रिया काल, पूर्व संक्रिया विचार काल प्रतिवर्ती संक्रियाओं और अवधारणाओं से संरक्षण से रहित होता है। 4 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे की एक छोटे तरह चौड़े बोतल से द्रव पदार्थ को एक लंबी बोतल में डालने पर उड़ेल सकता है। इसका मतलब ये है कि इस पैराग्राफ में जो बताया गया है कि एक बच्चा ये समझता है कि जब मैं लंबी बोतल में किसी चीज़ को भर लूँगा चौड़ी चीज़ की जगह, तो वो ज़्यादा होगी। अब ये उसका खुद का तर्क है। जब उसको दूसरी चीज़ कर दी जाती है तो आपने देखा होगा, नहीं मैं तो इसी बोतल में पीऊँगा, क्योंकि उसको लगता है कि उस लंबी बोतल में ज़्यादा चीज़ आएगी और छोटी जो चौड़ी चीज़ है उसमें कम चीज़ आएगी। वो ये समझ नहीं पाता कि ऐसा नहीं है, उसमें इतना लॉजिक नहीं होता है। तो ये इस तरह के सिंबॉलिक चीज़ों को वो देखता है कि लंबी चीज़ में ज़्यादा आएगा और छोटी चीज़ में या चौड़ी चीज़ में कम आएगा। तो कहने का मतलब यही है, सिंबॉलिक चीज़ें सीखता है, प्रतीकात्मक होती है ये संक्रिय पूर्व संक्रिया काल। तो ये थी सेकंड स्टेज। बढ़ते हैं थर्ड स्टेज की तरफ, मूर्त संक्रिया काल, तीसरी अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष और 12 वर्ष की आयु मूर्त संक्रिया काल कहलाती है। इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड कहा जाता है। अब ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षक होने के नाते, क्योंकि यही वो स्टेज है जब बच्चे इस स्थिति में ही आपके इस स्टेज में आपके पास होंगे। प्राथमिक विद्यालय के अधिकांश बच्चे अधिकतर समय इस स्तर के विकास अवस्था में ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है, गणितीय तार्किक सोच की आरंभ इसी अवस्था में होता है। तो यहाँ गणित को लेकर जो भी तर्क हैं वो इसी अवस्था में सीखते हैं बच्चे। और गणित अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है कि जिसके बारे में मतलब जो भी चीज़ें सिखाई जानी है, हालांकि इसके बारे में आगे चल के आपको इकाइयों में बहुत विस्तृत रूप में पढ़ाया जाएगा। यहाँ केवल इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो इसमें डिटेल में आगे बात की जाएगी जो हम करेंगे। इस काल में बच्चे क्रिया का प्रदर्शन करते हैं जो उनके मूर्त वस्तुओं का भौतिक रूप से हस्त कौशल के द्वारा तार्किक सोच की योग्यता की तरफ इंगित होता है। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों में यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि वो खुद से चीज़ें करके देखते हैं। उनकी वस्तुएं जो जिनको वो छू कर देख सकते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं और अपना लॉजिक लगाकर यहाँ पर सीखते हैं उनसे। यहाँ पर बच्चा ज्ञानेंद्रिय संकेतों पर इस काल में निर्भर नहीं होता है। तो यहाँ पर वो हालत नहीं है कि वो देख कर सूंघ कर या चीज़ों को वो कर लेकर समझ रहा है। यहाँ पर वो खुद चीज़ों का उपयोग करता है, उनका अर्थ निकालता है और फिर उससे सीखता है। ये इसमें समझ आ जाती है इस क्रियाकाल में, जो कि गणित अवधारणाओं के विकास से जुड़ी होती हैं। तो ये हम चर्चा इसकी आगे होगी, आगे आने वाली इकाइयों में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि यहाँ बच्चा खुद का दिमाग लगाना और चीज़ों को उपयोग करके उसका क्या अर्थ है वो निकालना सीख जाता है। अब लास्ट स्टेज है जो कि है औपचारिक संक्रिया काल, फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड जिसे कहेंगे हम। इस जो अवस्था जो है वो 11 से 12 वर्ष तक की आयु तक घटित नहीं होती है। जो नहीं, माफ़ कीजिएगा, चौथी अवस्था औपचारिक संक्रिया काल की है जो कि 11 या 12 वर्ष की आयु तक घटित नहीं होती। बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है और प्रतीकों और विचारों का समूह करके तर्क करता है। ये इसमें बताया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि इस स्टेज में बच्चे का और डेवलपमेंट हो जाता है। अब चूँकि 11 से 12 वर्ष में वो अपने विचारों को और आगे ले जाता है। यहाँ उसको अपनी सोच के लिए चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि उतना दिमाग उसका हो जाता है कि वो खुद से अपनी नई संरचनाएं कर सकता है। यानी कि उसमें
तर्क का लेवल और बढ़ जाता है। जैसे कि दोनों में से किसी एक यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। प्रतीकात्मक तर्क का प्रस्तावनात्मक संयुक्तिकरण, जैसे कि अभिप्रेतार्थ, यदि तब, इसको इस तरह से समझें। यहाँ 4 स्टेज बताई गई हैं कि दोनों में से किसी एक को चुनना या कोई एक चुनना, यदि अगर ऐसा हमने किया तो तब क्या होगा। तो समझ रहे हैं आप, इसमें उनको इस तरह का लॉजिक उनके अंदर डेवलप हो जाता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, मैं इन दोनों में से एक चुन लूँगा, मैं इसमें से एक करूँगा, मैं इन दोनों को ही करूँगा। तो इस तरह की समझ उसमें आ जाती है, और जब इस तरह की समझ उसमें आ जाती है तो वो गणित की चीज़ में सिखाने में काफ़ी हेल्प करती है। बच्चा अनुपातों से संबंधित परिकल्पनाएं करने लगता है, यानी कि रेशो से संबंधित, छोटा बड़े को समझने लगता है, मानचित्र बनाना या समय और दूरी से संबंधित, टाइम और डिस्टेंस से संबंधित जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो क्वेश्चंस रहते हैं, उनको हल करना सीखता है, ज्यामिति की समस्याओं को समझने लगता है। तो यानी कि ये बता रहे हैं कि इस स्थिति में बच्चे का दिमाग किस स्टेज पर आ जाता है, उसका लॉजिक कितना और बढ़ जाता है। तो संक्षेप में ये कहें कि सोच और संज्ञान का विकास और अनुभव और संवेदी क्रियात्मक अनुभवों से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो उसकी सोच और समझ का विकास है, वो धीरे धीरे वो खुद अनुभव करता जाता है और क्रियाएं करता जाता है, और इसके ज़रिए उनका जो ज्ञान है वो और बढ़ता जाता है। एक सिंपल लाइन से समझाऊं कि बच्चा जब 2 और 2 4 को जोड़ना सीख लेता है तो 4 और 8 को भी जोड़ पाता है, और उनसे बड़ी संख्याओं के भाग दे पाता है, और बड़े बड़े सवालों को आगे चल के हल कर पाता है। तो कहने का मतलब ये है, केवल उसने जोड़ना सीखा है, ना केवल 2 नंबर्स को जोड़ना। उसको ये समझ में आ गया कि जोड़ना क्या होता है, और उसके ज़रिए अब जोड़ के कई बड़ी चीज़ों को हल कर सकता है, चाहे किसी रूप की हो। तो इतनी समझ उसमें आ जाती है। एक तरह से एक सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल देके उसकी सोच कैसे बढ़ती है। तो यहाँ पर उसे अमूर्त वस्तुओं की ज़रूरत नहीं होती है जिनको भैया छू कर देखा जाए या समझा जाए। उसकी खुद की सोच बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। संज्ञात्मक विकास की समझ और विशेषताएं आपको अधिगम विधियों के विकास में सहायता करेंगी, और उचित विकास स्तरों में गणित अधिगम के लिए साधन उपलब्ध कराने में सहायता करता है। तो यही वो चीज़ है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं इस स्टेज को, इन चीज़ों को, तो वो बच्चे के विकास को समझने में, उन्हें सिखाने में, और चीज़ों को आसान बनाने में, आसानी से सिखाने में, गणित के कंसर्न में क्या क्या साधन हम उन्हें उपलब्ध कराएं जिससे वो सीख सकें, ये समझ आप शिक्षकों में भी आ जाती है अगर इन स्टेजेस को आप अच्छे से समझें कि किस स्टेज के बच्चे को क्या चीज़ों से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट, क्या बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा इन क्रियाओं से आपको फ़ायदा मिलेगा। अक्सर यही होता है कि गलत मतलब अलग अलग स्टेजेस पे हम बच्चों को वो चीज़ें नहीं देते जो उनको आवश्यकता होती है, जो उनकी उस स्थिति के, उस उम्र के अनुसार, जिससे वो बेहतर सीख सकते हैं, और इससे उन पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी शिक्षकों के लिए भी बहुत अच्छी एक टॉपिक था। तो इस टॉपिक को बस आज हम यहीं क्लोज करते हैं। अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और तब तक आप इस वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, इससे सब तक ये पहुँचे, और शेयर करते जाइए इन्हें, आगे हम करेंगे। और तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए देख रहे हैं, और घंटी के आइकन को दबा लीजिए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।